दीप मतलब दो चीजें हैं जो आपने बताई। एक, कच्चा तेल 3 साल तक लगातार बढ़ने के बाद इस साल घटा है, जो हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है। और दूसरा, मैं कुछ डेटा वो बताऊंगा जिससे कि आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको लगेगा कि भाई ये क्या है, हम तो इतनी बड़ी तेजी मिस कर रहे हैं। देखिए, कुछ बेहतरीन डेटा है और वो ये कि 2016 से लेकर अब तक लगातार 8वां साल 2023 ऐसा रहा है जहां एक भी बार भारतीय बाजारों ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। और ये सब तब हुआ है जबकि रशिया यूक्रेन लड़ चुके, इजराइल हमास हो गया और क्या क्या नहीं, अमेरिका में रिसेशन के खतरे, 40-40 सालों की ऊंचाई पर महंगाई, है ना, कौन से एसवीसी बैंकों का उठना, मतलब क्या नहीं देखा आपने, है ना, क्या नहीं हुआ। और ये तो मैं हाल ही के साल की बताऊं, पिछले इसके बीच में कोविड आके चला गया, है ना, जिसमें दुनिया पूरी ठप हो गई। उसके बावजूद लगातार 8 साल से भारतीय बाजार आपको पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। आपको लग रहा होगा अच्छा आपने तो 8 साल गिन के, है ना, ये ऐसे उठा लिए यहाँ से, पहले तो ऐसा थोड़ी होता था। तो ये भी आपकी गलतफहमी है, वो भी मैं दूर करूं। पिछले 12 साल में 10 साल तक, 12 में से 10 साल भारतीय बाजार पॉजिटिव रहे और उसमें भी नेगेटिव सिर्फ एक बार 2015 में 4% थे, जो कि 2014 में 31% बढ़ने के बाद दूसरे साल 4% नेगेटिव रहे। ठीक है, तो वो एक 2011 जरूर 25% नेगेटिव रहा मार्केट, वो पूरे ग्लोबल मार्केट का। अदरवाइज 2011 के बाद से बाजार ने एक भी बार ढंग की मंदी तो दिखाई नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आप कहेंगे 12 साल का सैंपल भी छोटा है, तो मैं बताऊं 15 साल में भारतीय बाजार 12 साल तक पॉजिटिव रहे। और आप बोले मैं तो पैसा खुद के लिए नहीं लगाता, अगली जनरेशन के लिए लगाता हूं, मेरे बच्चों के लिए लगाता हूं। लगाइए। 30 साल में 22 साल भारतीय बाजार पॉजिटिव रहे। अब क्या बच्चे की जान लोगे? और क्या चाहिए आपको? और ये तो तब था जब आपको भारतीय बाजार पर सबको क्वेश्चन मार्क बढ़ा था। तब हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं थी, तब हमारी कंपनियां इतनी बैलेंस शीट पर मजबूत नहीं थी कि कम कर्ज हो रही है, तब हमारे बैंक इतने मजबूत नहीं थे, एनपीए वगैरह। तब सबसे बड़ी बात, पूरे के पूरे हमेशा रोज सुबह उठ के अमेरिका की तरफ देखो, डॉलर आ रहे हैं या जा रहे हैं, करेक्ट सर, एफआईज आ रही है जा रही। हमारी तीसरी महाशक्ति कहाँ मजबूत थी? करेक्ट। ये सब नहीं होने के बावजूद 30 साल में से 22 साल हम पॉजिटिव लगातार 8 साल। अब इसके बाद मतलब कौन सा इंजेक्शन लगाऊं आपको कॉन्फिडेंस का, ये बताओ। एग्जैक्टली। और कौन सा ये नहीं देगा तो क्या देगा? ये सब होने के बाद तो अब आज तो आप सर उठा के देख रहे हो। बहुत लोग आपको ये कहेंगे कि पिछले साल बहुत पैसे बन गए, 20% निफ्टी चल गया, 50-55% आपका मिड कैप स्मॉल कैप चल गया। मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। पैसा बना पिछले साल भी कोई आसान नहीं था। ठीक है, किस्मत अच्छी होती, कभी आपको कम मेहनत में बन जाता, कभी ज्यादा मेहनत में बनता है, राइट। आसान कुछ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2024 में आपका पैसा नहीं बनेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 2024 में मंदी होनी है। मैं ये कहूं कि अगर 2023 की शानदार तेजी के बाद 2024 का साल शांति वाला निकले तो भी क्या बुरा है। अच्छा। स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन तो मिलेगा, लेकिन मैं ऐसा सोच ही नहीं रहा। अच्छा, मैं तो 2024 में तेजी सोच रहा हूं। तेजी सोच रहे हैं। 20% निफ्टी बढ़ा है। चलो मान लिया मिड कैप स्मॉल कैप 50-55% बढ़ गए, कोई बात नहीं, आप लार्ज कैप बढ़ा लो। लार्ज कैप में वैल्यूएशंस कंफर्ट है, करेक्ट। लार्ज कैप में तेजी कम हुई है, वो बढ़ने तो मिड कैप तो अपने आप पीछे अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। फॉलो द लीडर, करेक्ट, है ना। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2024 में भी पैसा बनेगा, थोड़ा कम बने, थोड़ा सेलेक्टिवली बने, थोड़ा सोच समझ कर बने, इतना ही फर्क है। इतना ही फर्क। तो कोई ऐसी कहीं भी आपको ये सुने कि ओवरबॉट हो गया है, ये हो गया वो हो गया 2024 में तो मामला। हाँ, रिस्क एक ही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रिस्क है 2024 में भारतीय बाजारों के लिए, सबसे बड़ी नॉन रिस्क में। अननोन तो अपने को नहीं पता कब कौन सी है। रिस्क है कि 2024 में बाजार इस वक्त ये मान के चल रहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो वापस आएगी, दमदार मेजोरिटी के साथ आएगी, 303 से ज्यादा सीट लाएगी, कम से कम इतनी तो आएगी। अब वो सरकार 300 की जगह 325, 350 लाती है या 250 लाती है, दोनों में फर्क है। 250 में भी सरकार बन सकती है, लेकिन बाजार खुश नहीं होगा। 300, 350, 350 में बनेगी तो ज्यादा खुश होगा। तो इलेक्शन के नतीजे ही मेक और ब्रेक वाला काम कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय बाजारों में विजिबल रिस्क कुछ भी नहीं है। और इलेक्शन के नतीजों को लेकर आपको एक कॉल लेना है कि व्हाट इफ, अगर रिजल्ट खराब आए तो क्या, कितना घट सकते हैं, और रिजल्ट अच्छा है तो क्या। सो बस ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम इलेक्शन के आसपास पहुंचेंगे तब इस पे भी आगे कॉल लेंगे। अभी तो 6 महीने 5 महीने हैं, कोई चिंता की बात नहीं, बट तब तक मूड माहौल पॉजिटिव रखिए।
कॉन्फिडेंट रहिए, 2024 आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। अच्छा ही रहने वाला है। ये शॉर्ट में विस्तार कितना अच्छा रहने वाला है, इसका जवाब 11 बजे। 11 बजे इसका जवाब 11 बजे। 24 में 24 हमारी थीम है, इसलिए आपको आउटलुक है। और 2024 में निफ्टी का टारगेट 24,000 का है। विस्तार से 11 बजे वाले शो में मैं आपको स्ट्रेटेजी दूंगा 2024 के आउटलुक की, वो नोट करें।